जय श्री राधे। अपने भक्तों के अनुग्रह के अनुसार मैं आपके सामने भगवान सत्यनारायण व्रत तथा पूजन का रहस्य बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि उनका यही अनुग्रह था कि जो सत्यनारायण की कथा हम लोग सुनते हैं, वो कथा सुन सुन करके हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि उसका कोई रहस्य हमको नहीं पता। केवल लीला कलावती की कथाओं को ही सुनते हैं, वही सुनाई जाती है। उन्होंने क्या किया हमको ये कुछ भी नहीं पता। कृपा करके उस रहस्य को बताना। इसी के अनुग्रह के अनुसार मैं आपके सामने आया हूँ। अगर आप इसका भी रहस्य आप भी सुनना चाहते हैं तो कृपा करके मेरा भी एक अनुग्रह है आप ही लोगों से कि जिसने मेरे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपा करके वह इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए आते हैं हम इस सत्यनारायण व्रत कथा के ऊपर। देखिए, सत्यनारायण को ही समझना है सबसे पहले कि सत्यनारायण इसका नाम क्यों पड़ा। तात्पर्य कहने का यही है कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है, ये समझना है हमको। दोहा में भी आया है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। सत्य का अनुसरण करना ही सत्य व्रत होता है, और सत्य जो है वो केवल परमात्मा के लिए आया है। श्रीमद् भागवत में पहले ही इस श्लोक में ये दिया है, सच्चिदानंद रूपाया। भगवान का जो नाम है सत्य है, चित है, आनंद, तीन स्वरूप उसमें भी बताए श्रीमद् भागवत के अंदर व्यास जी के द्वारा। इसलिए सत्य ही भगवान है, और जो नारायण है वही सत्य है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ठीक है, अब आप चलते हैं। दूसरी बात मैं ये क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो कथा है जो आपको सुनाई जाती है, ये 18 पुराणों में एक पुराण है स्कंद पुराण। और ये स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराणों में है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा श्लोक दिए हैं व्यास जी ने। कितने श्लोक है शायद अभी तक आपको नहीं पता होगा। 81,100 श्लोक इस स्कंद पुराण के अंदर है। उसमें से ये छोटा सा सत्यनारायण व्रत कथा का महत्व बताने की आपके सामने कोशिश की, वो भी केवल 5 अध्यायों में। और आप ये जानते हो कि मुख्य प्रसिद्ध ये क्यों हो जाते हैं। व्यास जी के द्वारा रचित महाभारत के 1 लाख श्लोक है। इस 1 लाख श्लोकों में से 700 श्लोक की गीता है। और गीता हमारी इतनी प्रसिद्ध है, इतनी मान्यता प्राप्त है कि इसको विदेशों में लोग मानते हैं। 1 लाख श्लोक आप नहीं पढ़ सकते। अगर ये 700 श्लोकों को भी आप सुन लें और समझ लें तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए उनमें से कुछ सूक्ष्म बात लेकर के वो हम लोगों के ऋषि लोगों ने ये निकाल करके दिया है, जिससे हमारा इससे कल्याण हो जाए। दूसरी बात पर चलते हैं। हमारे ही कुछ लोग ब्राह्मणों लोगों के लिए कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ये कह दिया है कि शूद्र और स्त्री ये भगवान की पूजा नहीं कर सकते, वेद नहीं पढ़ सकते, पुराण नहीं पढ़ सकते, शास्त्र नहीं पढ़ सकते। लेकिन मैं अपने शास्त्रों के ही द्वारा, पुराणों के द्वारा मैं आपसे ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। जो ऐसा कहते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं। उनकी बातों पर कभी भी विश्वास मत करिए, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, मनु स्मृति। लोग मनु स्मृति के नाम से बहुत चिढ़ते हैं। मनु स्मृति, मनुवादी, अनेकों प्रकार के नाम दे रहे हैं लोग। लेकिन उसमें भी ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि जो स्त्री और शूद्र
भगवान की पूजा नहीं कर सकते, वेद नहीं पढ़ सकते, पुराण नहीं पढ़ सकते, शास्त्र नहीं पढ़ सकते, उसमें भी कहीं नहीं आया। बल्कि उन्होंने तो इसमें आज्ञा दी है कि सबको ही ये पढ़ना चाहिए, सबको प्रभु की पूजा करनी चाहिए। लोग अपनी तरफ से कल्पित बातें करते हैं जो भी शास्त्रों पुराणों के प्रमाण के द्वारा सिद्ध कहीं पर भी नहीं है। इस स्कंद पुराण में भी यही बताया है कि इसको सब कोई कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को ये भी एक महत्व दे करके समझना। इसमें जो कथा में जो आया है 5 अध्यायों में, इसमें भी उन्होंने एक ब्राह्मण के नाम से कथा, यह सत्तानंद ब्राह्मण, दूसरे भिल्ल नाम के एक लकड़हारे की भी कथा आई है। और जो भिल्ल नाम का लकड़हारे है वो आदिवासी है, भिल्ल भील। उसने भी भगवान की पूजा और आराधना की है, ब्राह्मण ने भी की है। आगे और चलते हैं, एक उल्कामुख नाम के राजा थे, राजा क्षत्रियों में गिने जाते हैं। तो यहाँ पर उसने भी भगवान की पूजा की, तो उनके लिए भी अधिकार दिया है, समझने की जरूरत है। दूसरा आगे के अध्याय में चलते हैं। उल्कामुख के बाद में आता है साधु नाम का वैश्य, व्यापारी। वैश्य ने भी भगवान की पूजा की। वो भी ये बताते हैं कि वैश्य भी पूजा के करने का अधिकारी है। लेडीज की बात आ जाइए, इसी चौथे अध्याय के अंदर आती है लीलावती कलावती की जो कहानी आपने सुनी है। उसमें भी लीलावती कलावती दोनों माँ बेटियों ने बैठ करके और यही भगवान की पूजा की है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो भगवान की लेडीज पूजा नहीं करती, शूद्र पूजा नहीं कर सकते? ये आप लोगों के दिमाग में कहां से आ गई? और ये ब्राह्मण लोग आपको ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों बताते हैं? मेरी समझ से तो परे है, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया मैं यही तो आपको बता रहा हूं। इस सत्यनारायण स्कंद पुराण की कथा में मैंने जो आपको बताया 5 अध्यायों में यही तो हुआ है। ग्वालिया लोगों की कथा है, ग्वालिया लोग भी भगवान की पूजा करते। अरे वो तो बेटा पड़े थे जंगलवासी, पशु को चराने वाले को ग्वालिया कहते हैं। उसने भी भगवान की पूजा की है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसको केवल ब्राह्मण ही पूजा का अधिकारी है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो कहता है वो बिल्कुल गलत कहता है और शास्त्र और पुराणों के विरुद्ध बातें करता है। इसलिए अपने दिमाग से ये भी निकाल दें। मैं आपको भगवान सत्यनारायण व्रत पूजन का रहस्य बता रहा हूं। इसके अंदर रहस्य क्या है, रहस्य को समझिए। और उन्होंने ये भी कहा कि भगवान की पूजा बिना कोई रह नहीं सकता। पूजा तो सबको ही करनी पड़ती है। लेकिन इस पूजा से पहले आपको एक चीज और बता मैं कि इसमें केवल क्या बताया, भगवान सत्यनारायण का व्रत तथा पूजन। अब व्रत किसको कहते हैं? व्रत कहते हैं धारण करना। धारण भी किससे? श्रद्धा के साथ में। किसको धारण करना है? भगवान को धारण करना। बिना भगवान के कुछ नहीं है। जो भी कुछ है भगवान में, सर्वम खलनम इदम ब्रह्म। जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब भगवान के अलावा कुछ नहीं है। रामायण में तुलसीदास जी ने में लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोगो पानी। अरे उन्होंने भी कहा रामायण के अंदर सारा संसार भगवान में तो है ही, तो बिना इनके तो रह ही नहीं सकते। पूजा तो इनकी करनी पड़ती है, लेकिन हम करते हैं वो जो कहा है वहां पर हमारी श्रद्धा नहीं होती। भगवान की पूजा होनी चाहिए श्रद्धा और विश्वास के साथ में। कुछ लोग तो ये भी कहते कि क्या भगवान है भी? ये भी मैंने एक वीडियो डाला, ऐसे भी लोग मेरे को मिले। अजी जिस भगवान की बात करते हो मुझे यही नहीं पता भगवान है भी। अरे मैं ये कहता हूँ भैया, भगवान नहीं है तो तुम कहाँ से आ गए? भगवान नहीं है तो तुम भी नहीं हो। तुम कहने वाले कौन हो को भगवान नहीं है? ऐसी बातें आदमी करता है तो थोड़ा सा उसमें हमारे लोगों को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है ना। तभी मैं आपके सामने इस बात को बता रहा हूँ। इसमें क्या है? पूजन। पूजन कहते हैं
श्रद्धा और विश्वास के साथ में। व्रत और पूजन, व्रत तथा पूजन। पूजन किसको कहते हैं? पूजन कहते हैं भक्ति को। भक्ति भाव के द्वारा भगवान की पूजा की जाए। भक्ति किसको कहते हैं? जो भगवान के सामने समर्पण हो, अपने को अर्पण करना भगवान के प्रति, यही हमारी भक्ति है। भक्ति को दिखाने का काम नहीं है। इधर उधर गए, मंदिरों में गए, मत्था टेका, कान पकड़े, रगड़ लिया, नाकों को रगड़ के चले आए, अरे वो तो दिखाने का नाटक है। ये वो नाटक का काम भक्ति नहीं कहलाती। भक्ति कहलाती है समर्पण को। भगवान के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए भाव के साथ में। भगवान स्वयं कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही तो सार है, भाव से भसता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। केवल भाव की जरूरत तो पड़ती है, बिना भाव के भगवान की पूजा नहीं हो सकती। अगर करोगे तो उसे कोई लाभ भी नहीं है। भाव में कुभाव ही आ जाता है, कुभाव में भाव होता है। तुलसीदास जी तो ये भी कहा है कि भाव कुभाव अरख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसहु। प्रभु के नाम की शक्ति देखो, बिना भाव के कुछ नहीं होता। भाव हो चाहे कुभाव हो तो सही। आपने बहुत कुछ सुना होगा, रामायण में सुना है, रावण के लिए कुछ का तो भाव ही नहीं था। वो शत्रु भाव से भगवान को बचाता, लेकिन भगवान उनको भी मिले, और मिले ही नहीं, भगवान उनके दर पे पहुंचे। कहाँ? उनके दर पे। भक्त को तो भगवान के दर पे जाना पड़ता है। और ऐसे जिनको आप कुभाव की बातें करते हो, उनके यहाँ तो भगवान स्वयं जाते हैं। कंस के देख लीजिए, कंस के लिए भी भगवान को जाना पड़ा था। कंस के पास भगवान स्वयं गए थे। हिरण्यकश्यप को ले लीजिए, भगवान स्वयं गए उसके दर पे। तो थोड़ा सा सोचिए, विचार करिए। अध्ययन बहुत है, करना पड़ता है इन चीजों में, ठीक है। बिना भगवान के भाव के, श्रद्धा के और समर्पण भाव से भगवान की पूजा होती है और उसका व्रत होता है। भूखा मरना व्रत नहीं कहलाता। इसलिए आप भूखा मरने को व्रत मत कहिए। भगवान ने गीता में तो यही कहता है कि जो व्रत करते हैं वो व्रत करने वाले ही वो मेरे को ही कष्ट देते। चौका अंदर तो मैं बैठा हूँ, भूखा तुम नहीं मरते, भूखा मेरे को मारते हो। इसलिए व्रत करने वाले से मैं खुश नहीं होता। कौन से व्रत करने वाले से? जो भूखा मरते हैं उनसे, व्रत करने वाले से नहीं। जो भूखा मरने का व्रत करते हैं उनसे, और श्रद्धा और भाव से भगवान को भजते हैं तो उनको तो मिलते हैं। उन्होंने तो देवताओं के लिए भी कहा है। देवता, हम लोग अधिकतर देवताओं की पूजा करते हैं। देवता उसको कहते हैं जो देता है और देने के बाद में बताता है, उसी का नाम देवता है। देने वाले का नाम देवता है। भगवान देने वाले का नाम नहीं है, देवता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं देवता को पूजने वाले देवत्व को ही प्राप्त होते, वो मेरे को नहीं पा सकते। केवल मेरे को पूजने वाले ही मेरे को पाते हैं। इनके अंदर यही रहस्य कथाओं के अंदर, समझ गए नहीं? दूसरी बात यह है कि बिना भगवान के गुजारा नहीं। ब्राह्मण के लिए जो कथा है वो केवल किस लिए आई है? सतानंद ब्राह्मण की, पहले अध्याय में है। वो बेचारा गरीब था। कितना गरीब था कि भीख मांगता था। और भीख मांगना आप जानते हो कितना निकृष्ट होता है। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगना सबसे निकृष्ट कार्य है, नहीं मांगना चाहिए। लेकिन हम बिना मांगे नहीं रहते। सारे के सारे लोग भिखारी बनकर के बैठे। वो तो भगवान से भी मांगते हैं, तो वो भी तो मांगना ही है। दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया भिखारी बन करके बैठ गई है। वो भी भगवान से ही मांगते। अरे मांगने की जरूरत ही क्या है? जब तुम स्वयं प्रभु के समर्पण हो जाओगे तो फिर तुम किसके लिए मांगोगे? जब तुम अपने को ही नहीं रखोगे, जब मैं ही अपना अलग कहीं नहीं हूं, मैं भी भगवान का हूं, तो जिम्मेदारी भगवान की। जैसे कि घर के मुखिया के ऊपर ही पूरा परिवार निर्भर रहता है कि जो मुखिया करेगा तो हमको मिल जाएगा।
सारी जिम्मेवारी मुखिया लेता है और ग्रस्त का पालन होता है। जब आप समर्पण कर दोगे तो जिम्मेदारी भगवान की, मांगने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। लेकिन मांगने वाले को भी भगवान के शरण में जाना है। गरीब आदमी के अलावा देखिए भिखारी तो भगवान के शरण में जाता ही है। लकड़हारा जो गरीब था, लकड़ी बेच करके गुजारा करने वाले, नेत्रपत्ति तोड़े और बेचे, उसको भी भगवान के शरण में जाना पड़ा। जो राजा अपने को सर्वस्व मानते हैं, उस राजा को भी भगवान की शरण में ही जाना पड़ा। उल्का मुख नाम का राजा होगा, जो राजा था, आप सत्यनारायण व्रत कथा के महात्म में सुनते हो, उनको भी उसी में जाना पड़ा था। तो राजा भी नहीं बचा, उसको भी भगवान की शरण में ही जाना है। अंतर जरूर है थोड़ा सा, पहले राजा थे कुछ और आज के राजा है कुछ और। पहले राजा जनता के लिए कार्य करते थे, जनता के लिए ही जीते थे, जनता का ही वो प्रतिनिधित्व करते थे। आज के जो राजा हैं, वो आज के राजा जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते, केवल दिखावा करते, वो अपने लिए ही जीते। दुनिया भर से लूट खसोट करके अपना ही शौक मौज करते, जनता से कोई लेना देना है ही नहीं, और दिखाते कि हम जनता के लिए बहुत कर रहे हैं। लेकिन जनता का खून चूस करके आप स्वयं सारे सुख भोग रहे हैं। ऐसे राजाओं की बात नहीं करता मैं। साधु व्यापारी, जो व्यापारी था, व्यापार वालों को भी भगवान की शरण में जाना पड़ता, जो उसने भी भगवान की पूजा की, ये भी बता दिया। लेडीजों के लिए तो कहा ही है, को तो भगवान की पूजा करते, को भगवान की पूजा नहीं करनी। लेडीजों को अरे नहीं करनी तो अधिकतर तो भगवान सत्यनारायण की व्रत और पूजन की जो कथाएं करती है, वो तो घर में बैठ के माता बहनाएं करते हैं। पंडित जी तो जाते ही नहीं, 15-20 मिनट की कथा सुनना नहीं है। वो कहता है कुछ मिलता ही नहीं, तो बेचारी अपने आप कथा करती है, वो तो पढ़ती है, इसका तो पुराण की तो है ये। और आप कहते हो कि स्त्री की पूजा नहीं करते, न जाने कहाँ से कहते हो। कहते हैं कि हनुमान जी को स्त्रियों को छूना नहीं चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? कहाँ लिखा हुआ है कि वो नहीं कर सकती? पूजा तो नहीं कर सकती हनुमान जी की, लेकिन वो जो चूरमा बनाती है ना लड्डू भोग लगाने के लिए, वो तो बेचारी ये लेडीज ही बनाती है। उनके बनाए हुए को भगवान लड्डू उनको तो खा लेते हैं, उनको तो वो लड्डू तो अच्छे लगते हैं उनको, लेकिन पूजा नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते हनुमान जी को। न जाने कहाँ कहाँ से ये बातें आती हैं। तो ये जो सारी आपको कथा सुनाई जाती है, इसका एक महत्व होता है। हर कथा के अंदर कोई ना कोई महत्व है। कथा में ये कहा था कि अवमान नहीं करना चाहिए। साधु को अवमान हो गया, उसको धन का दूना मिल गया था, आपने सुना होगा, राजा ने पकड़ लिया, भगवान का आकाशवाणी हुई या कोई स्वप्न में कह दिया कि तुमने गलत पकड़ लिया, इसको छोड़ दो, तो जो धन लिया था उसका दूना कर दिया। दूना करने से उसको इतना घमंड हो गया, भगवान ही पूछते तो नो काम क्या, तो बस उठ पटाख बात करनी शुरू कर देगा, क्यों पूछते हो तुम, व्यापारी हम तो। यानी उसे घमंड हो गया, उस धन को पा करके बिना कुछ किए हुए उसको दूना हो गया, तो घमंड तो होता ही है। इसलिए अवमान नहीं करना चाहिए, ये भी कथा बताती है। दया दया धर्म का मूल है, पाप मूल अवमान। दया धर्म की स्थापना करता है और अवमान पाप की मूल जड़ होते से पाप पैदा होता है, जैसे अवमान नहीं करना चाहिए। ये भी आपको कथा में बताया है। यानी कि आप लोग भगवान सत्य कथा, नारायण कथा को सुनते कहाँ हो, समझते कहाँ हो। ये लीलावती वाली बात तो समझाने के लिए होती है, समझाने के लिए ये आपको बताई, उन्होंने ऐसा किया था, उनको ऐसा मिल गया। जो उन्होंने किया वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं। आपको करना क्या है, स्कंद पुराण आपसे कह क्या रहा है, यही बता रहा है आपको। नैमिषारण्य को भी आप नहीं जानते। नैमिषारण्य स्थान है, तपोभूमि का नाम है नैमिषारण्य, जहाँ ब्राह्मण लोग तप करते थे, वो भी नियम के अनुसार। बिना नियम पूर्वक पूजा करोगे तो लाभ नहीं मिलता। नियमित तो होता है, आपको बांधते हैं कि आपको बिना खाए पूजा नहीं करनी, खा करके पूजा नहीं करनी, बिना खाए पूजा करनी है।
नहा करके पूजा करी, चाहे बीमार हो, आपको बात है ना, नेम तो बताया है ना, नेम का नाम ही नैमिषारण्य है। और जितने भी वहां थे ब्राह्मण लोग थे जो परेशान थे, जिसके सूत जी को पूछा था कि इन जन कल्याण कैसे होगा, उन्होंने जन कल्याण की ही क्यों पूछी? उनको पता है कि जो भी ये सृष्टि है सब हमारी ही तो है, अपनी संतान के लिए कौन नहीं करता? आप लोग नहीं करोगे कि मेरी संतान किसी भी प्रकार से कोई दुख कष्ट न सहन कर सके, उसी के लिए तो सारे उपाय करोगे। तो ऋषियों ने उसी का उपाय पूछा था कि आने वाले समय में समय बहुत खराब आएगा, करे का फल मिलेगा, जो संस्कारी तत्फल चाका, तो कोई ऐसा ही उपाय ही बता दो छोटा सा जिसके करने से उनको दुख कष्ट न हो। उन्होंने अपने लोगों के लिए पूछा था, क्योंकि ये ऋषि लोग गृहस्थी होते, अपने लिए पूछा, अपने परिवार के लिए पूछा कैसे सुखी हो, और भगवान ने बता भी दिया। छोटा सोपा सत्यनारायण व्रत करता था पूजन, क्योंकि छोटा सा काम तो बहुत नहीं है, आपको छोटा लगता है, बहुत बड़ा काम है ये। समर्पण करना छोटा काम नहीं होता, बहुत बड़ा काम है। और कैसी बढ़िया बात की तुलसीदास जी भी कहते हैं, ये क्या उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि में ब्रह्म सवाना। नाम की महिमा, कलियुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर उतरे उपाधा पारा। प्रभु के नाम के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि आप नहीं जानते। मैं ये कहता हूं कि नाम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये उपाधि है भगवान की। नाम और रूप, भगवान निराकार ही होता है, लेकिन भगवान की उपाधि है नाम और रूप। बिना नाम के भगवान कहाँ से आ जाएगा? क्योंकि नाम के पीछे नाम ही आता है, नाम नहीं है तो कोई नहीं आएगा। आवाज लगा के देखो बिना नाम का, तुम्हारे पास नहीं आएगा कोई। नाम लोगे तो जिसका नाम लिया है वह आपके पास आ जाएगा। इसलिए भगवान के भी नामकरण हुए। रामचंद्र जी का वशिष्ठ ने किया, गर्ग जी का कन्हैया जी का किया, गर्ग जी महाराज ने। यानी ब्राह्मण लोगों ने जो भगवान अवतारवादी थे उनको भी नाम दिया गया था कि बिना नाम के आएंगे ही नहीं वो। ये छोटी छोटी सी बातें तो भगवान सत्यनारायण के बताया था ना कि आपको सत्यनारायण व्रत तथा पूजन करना है, छोटा सा काम है, आप कर लीजिए। रामायण में भी बता दिया छोटा सा काम, लेकिन आप छोटा सा काम नहीं करते। रामायण में तो इतना भी कहा है कि आप संसार की तरफ मुंह करे हुए बैठे हो, आपको संसार चाहिए, संसार से सुख मिलता है। लेकिन वहां ये कहते हैं कि संसार सुख देने वाला नहीं होता, संसार तो केवल दुख ही देता है। संसार से कभी आपको सुख नहीं मिलेगा, दिखता है कि सुख है लेकिन मिलेगा नहीं। संसार हमेशा दुख देता है। तभी तो तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान स्वयं कहते सन्मुख होए जीव वो जब ही, जन्म कोटक नासई तब ही। भगवान के सन्मुख होना है, सम्मुख का मतलब समर्पण होना है, बस आपका कल्याण हो जाएगा। ये सारी बातें भगवान सत्यनारायण के व्रत कथा के अंदर है, लेकिन आपको बताई नहीं जाती। ये असली कथा बता रहा हूँ, भगवान सत्यनारायण की असली कथा यही है, उसका रहस्य यही है। आपको करना क्या है? लीलावती कहानी से कुछ नहीं होगा। इस स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है, इतना श्लोक किसी में नहीं है। 81,100 भागवत में तो 18,000 श्लोक है जिनके लिए साधना कथा करनी पड़ती है दोनों टाइम, तब भी हम उसको पूरा नहीं कर पाते। तो स्कंद पुराण को कैसे कर लेंगे? कम से कम 1 महीना चाहिए स्कंद पुराण की कथा में करने के लिए। आप सोच रहे होगा 10, 15, 20 मिनट में भगवान की कथा हो जाए? नहीं, मैं आपको सार बता रहा हूं भगवान सत्यनारायण व्रत तथा पूजन का। स्कंद पुराण में जो दिया है इसका अनुसरण करिए, इसका अनुसरण करोगे आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान का प्रसाद नहीं त्यागना चाहिए, ये भी बताया है। लीला वाले कलावती ने भगवान का प्रसाद त्याग दिया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। कभी आप भगवान के कथा कीर्तन में आप जाते हो तो प्रसाद लेना चाहिए। प्रसाद का मतलब ये नहीं है कि केवल फल ले आए या कसारे ले आए वही प्रसाद होगा। उस कथा का परिणाम आपको समझना है। असली पूरी कथा को आराम से सुनिए।
आप अधभर से छोड़ करके भाग लेते, प्रसाद नहीं पाते। प्रणाम आप जानते हो, प्रसाद जब कथा का भगवान का प्रसाद ही नहीं मिलेगा तो प्रणाम तो उल्टा हो ही जाएगा। कथा को कोई सुनता नहीं। ऐसी ऐसी बातें हैं कथा के अंदर। भगवान सत्यनारायण की कथा बड़े महत्व की कथा है। जल्दी की बात आती है, कोई जल्दी कर गई तो भूल गए, इसलिए वो ये भी कहते कि जल्दी नहीं करनी चाहिए। जब आप पूजा में बैठे हैं तो जब तक पूजा पूरी न हो तो आपको पूजा का स्थान ही नहीं छोड़ना चाहिए। ये सारी बातें भगवान सत्यनारायण व्रत कथा हमको बताती है, वो समझाती है हमको क्या करना है। क्योंकि यह स्कंद पुराण की कथा है, खाली लीलावती की कथा को बस समझना। आपको जो सुनाई जाती है वो आपको रहस्य नहीं बताया जाता, इसलिए आपका दिमाग पक जाता है, आपको अच्छा नहीं लगता। कहते सिर में दर्द हो गया, क्या सुने इसका। इसके अंदर की कथाओं को सुनना है, उसके रहस्य को समझना है। कथा तो कुछ होती ही नहीं, कथा तो कहानी है। कोई था, उसकी व्यथा का गाथा गाने का नाम कथा। कथा कुछ नहीं होती, कथा कहानी होती, किसने क्या किया, उसका क्या परिणाम हुआ, कथा ये बताती है। इसके द्वारा आपको समझाने की कोशिश